गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द सब्जेक्ट नेम इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो हमारा सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ होती है आपकी रेफ्रिजरेटर, और सेकंड चीज़ है आपकी एसी। हम रेफ्रिजरेटर और एसी के बारे में इस सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। रेफ्रिजरेटर को हम अगर जनरल लैंग्वेज में कहें तो फ्रिज के नाम से जानते हैं, और एसी की फुल फॉर्म होती है आपकी एयर कंडीशनिंग, मीन्स एयर को ठंडा करना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो रेफ्रिजरेशन आपकी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से कम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेशन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम निकाय का तापमान परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं। फर्स्ट चीज़, इसमें निकाय क्या होता है, दूसरा परिवेश क्या होता है। निकाय का मतलब होता है वह ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य किया गया हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक गिलास में मैंने पानी ले लिया, इस गिलास के अंदर पानी है। अब मुझे क्या करना है, इस पानी को बर्फ़ में परिवर्तित करना है। पानी को बर्फ़ में परिवर्तित करना है तो मुझे क्या करना, ये पानी तो मेरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगा। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो वातावरण, हमारे चारों ओर का जो टेम्परेचर होता है, जो वातावरण का तापमान होता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या वातावरणीय तापमान कहते हैं। अब जो पानी होगा इस ग्लास के अंदर, वो तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, इस पानी को बर्फ़ में परिवर्तित करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, पानी के अंदर की जो हीट है उसे अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो मैं क्या करूँगा, जिससे क्या होगा, पानी के अंदर की जैसे ही हीट बाहर निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर कम होते रहेगा। तो क्या होगा, जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो हल्के हल्के डाउन होता रहेगा, और क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में पानी बर्फ़ में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन में, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, किसी भी निकाय के तापमान को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम कर रहे हैं। हम जनरली फ्रिज के अंदर क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट करते हैं किस लिए, ठंडा करना। दूसरी अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ, रेफ्रिजरेशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करना रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक है, ठंडा करना, जमाना, फ्रीजिंग, ये सब रेफ्रिजरेशन का पार्ट होता है। दूसरी चीज़, रेफ्रिजरेशन के प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पहला हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन का बर्फ़ बनाने में। सेकंड, खाद्य सामग्री के परिवहन में। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी इंडस्ट्री जैसे वो आइसक्रीम इंडस्ट्री बरेली के अंदर है। अब मुझे इसे ट्रांसपोर्ट करना है नेपाल में, तो यहाँ से नेपाल तक का जो डिस्टेंस है वो 200 से 300 किलोमीटर है। अगर मैं आइसक्रीम को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक व्हीकल में रख के ले जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक है, तो क्या होगा, जो आइसक्रीम है आपकी मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल का यूज करते हैं, हम रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे हम क्या करें, ईजिली एक जगह से कोई भी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जा सके। तीसरा होता है आपका औद्योगिक वायु कंडीशनर में। हमें क्या करना, आइसक्रीम बनानी है, तो हम बल्क में जब आइसक्रीम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग या फिर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटरों का यूज करते हैं। मेडिकल एवं सर्जिकल किट में कुछ ऐसे आपके इंजेक्शन होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती है, वो लो टेम्परेचर पर रहती हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इंजेक्शन फ्रिज में स्टोर करके रखे जाते हैं, जिससे अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रख दूंगा उन्हें, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर से क्रिया कर लेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेडिकल एवं सर्जिकल किट में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का प्रयोग करते हैं। सेकेंड चीज़ है आपकी रेफ्रिजरेशन की इकाई, जिसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब ये तो समझ लिया रेफ्रिजरेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम निकाय का तापमान उसके परिवेश से कम रखते हैं। ठीक है, तो अब हम रेफ्रिजरेशन को मापेंगे कैसे, रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या है, तो रेफ्रिजरेशन को मेज़र करते हैं हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, इसे क्या कह सकते हैं हम, टन रेफ्रिजरेशन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन की यूनिट है जिसमें हम रेफ्रिजरेशन को मापते हैं। तो सिंपल टर्म में हम सीखेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो सिंपल आप भी जानते हो टन का मतलब होता है, अगर मैंने क्या, टन यूनिट है वेट की। टन क्या है? यूनिट है वेट की। भार को हम टन में नापते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 100 kg की बात कर रहा हूँ, 100 kg बराबर क्या होगा? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। अब मैं बात करूँगा 1000 kg की। अगर 1000 kg की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 1000 kg बराबर क्या होगा? 1000 kg बराबर क्या होगा? 1 टन। तो 1 टन में कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं आपके। अब 1000 किलोग्राम आइस का मतलब होता है बर्फ़। अब आपके पास में 1000 किलोग्राम आइस है। अब मुझे 1 किलोग्राम आइस को बर्फ़ में परिवर्तित करना है। 1000 किलोग्राम आइस है जो मेरी बर्फ़ है, उसे पानी में परिवर्तित करना है, वाटर में। और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा आपका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल, मुझे 1000 किलोग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में परिवर्तित करना है 24 घंटे के अंदर, 24 हॉर्स। मीन्स 1000 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की 24 घंटे में आवश्यकता होगी, उसे हम कहेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 24 घंटे में 1000 किलोग्राम आइस को, मतलब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में परिवर्तित करने के लिए जितनी भी आपकी ऊष्मा रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होगी, उसे हम कहेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एक टर्म आता है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? एक ऐसी हीट जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर चेंज के लिए। लेटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंजेस ऑफ फेज। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हीट दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी जो हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, मीन्स सेंसिबल हीट। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है? फेस चेंज हो जाता है। फेस चेंज हो जाता है मतलब जो पानी है वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अब हम जो हीट सप्लाई करेंगे तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। तो जो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंजेस द फेस। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो 1 और टन और रेफ्रिजरेशन हम देखते हैं कितना होता है, कितनी एनर्जी हमें देनी होगी। ठीक है। तो 1 टन इक्वल टू होता है जो 1000 kg इंटू 335 किलो जूल इन 24 हावर्स। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, तो 1 टन में क्या होगा? 1000 किलोग्राम आइस होगी, मतलब 1000। अब गुप्त ऊष्मा कितनी है? हमारी जो बर्फ़ है उसकी है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। अब 24 घंटे में हमें परिवर्तित करना है, 24 और 24 घंटे में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो आपकी आती है 232.6। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली अगर हम इसे काउंट करें तो जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल होता है 210। 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल होता है 210 किलो जूल पर मिनट। अगर अब मुझे क्या करना है, इसे मुझे कितनी एनर्जी देनी है, अब मुझे निकालना है पर सेकंड कितनी एनर्जी देनी है, पर सेकंड कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं सिंपली इसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैंने क्या करा, इसे 60 से डिवाइड कर दिया, तो आपका ये निकल के आता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। मीन्स 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी बर्फ़ है, 1000 किलोग्राम जो बर्फ़ है, उसे मुझे क्या करना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में परिवर्तित करना है 24 घंटे के अंदर। तो मुझे 3.5 किलो जूल पर सेकेंड का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है।
इसके बाद में आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ, दो टेम्परेचर हैं, एक होता है आपका सोर्स और एक होता है सिंक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हीट इंजन के केस में क्या होता था, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमेशा, जो T1 है, T1 का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा और T2 का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, आपको मालूम है, अगर एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अब मुझे क्या करना है, लोअर टेम्परेचर से एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है हायर टेम्परेचर में, तो मुझे क्या करना होगा, वर्क इनपुट देना है, क्योंकि जो हमारा क्लैसियस इनइक्वालिटी थी और हमारा जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट था वो यही कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट विच टेक ए हीट एट अ लोअर टेम्परेचर एंड ट्रांसफर हीट इनटू अ हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल अफेंस, ठीक है। तो ऐसी युक्ति बनाना असंभव है जो निम्न ताप से ऊष्मा को ग्रहण करे और उच्च ताप पर उस ऊष्मा को स्थानांतरित करे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन के केस में हम क्या करते हैं, वर्क इनपुट देते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है मेरा, उसके अंदर की हीट को रिमूव करना है। जितनी ज़्यादा हीट को मैं रिमूव करूँगा तो वो कहलाएगा मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जिसे मैं कह रहा हूँ डिजायर इफेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका सिंक है, ठीक है। मुझे क्या करना है, रेफ्रिजरेशन का मतलब ही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेयर से कम करना। अब ये आपका सिंक है, ये आपका सिंक है, मुझे क्या करना है, इस सिंक के टेम्परेचर को कम करना है। तो मैं क्या करूं, इस सिंक के टेम्परेचर को कम करने का एक ही पर्पस होता है, मैं क्या करूं, इस सिंक के अंदर की जो भी हीट है उसे रिमूव कर दूं। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर की हीट को रिमूव करता हूं, मतलब मैंने सपोज दैट Q2 हीट मैंने इसके अंदर की रिमूव कर दी। इस हीट रिमूव करने के लिए मुझे वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो रेफ्रिजरेटर हमारी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके वर्क इनपुट सप्लाई देते हैं रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो सिंक है इससे हीट को रिमूव करता है। जो हीट रिमूव हो रही है इसी को हम कहते हैं डिजायर इफेक्ट या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के केस में अगर मैं बात करूं, रेफ्रिजरेशन के केस में जैसे हम हीट इंजन की बात करते हैं, हीट इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंसी में काउंट करते हैं, लेकिन जो रेफ्रिजरेशन के केस में हम क्या करते हैं, COP में जो एफिशिएंसी है उसकी वो COP में काउंट करते हैं। COP फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो सिंपल हमारा फंडा वही है, क्या दिया क्या आया, COP बराबर क्या होता है, COP अगर हम कैसे निकालें, COP इक्वल्स टू द आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट का मतलब होता है क्या मिल रहा है, इनपुट का मतलब हमें क्या देना पड़ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन के केस में, अब मैं बात करता हूँ रेफ्रिजरेशन के केस में, तो वर्क इनपुट हमारा क्या है, ये रेफ्रिजरेशन के केस में वर्क इनपुट क्या है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है। और आउटपुट क्या है, उसके अंदर की कितनी हीट मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे मैं हिंदी में कहता हूँ निष्पादन गुणांक निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कोई भी एफिशिएंसी हो या COP हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आउटपुट में क्या मिल रहा है, इनपुट में क्या देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, उसके अंदर की हीट को रिमूव कर रहे हैं, मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं उसे, वर्क इनपुट। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, COP इक्वल टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ओके।